एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी का सेकंड सेमेस्टर है जूलॉजी का, उसमें जो कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, और कोर्स का टाइप है डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। और अभी तक तो जीई वाले भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्लास चल रहा था केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये केमिकल कंपोजिशन का तीसरा वीडियो है, ठीक, तीसरा और आखिरी वीडियो है। देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हमने पढ़ लिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कंपोनेंट होते हैं, लिपिड 50% होता है, प्रोटीन लगभग 47% और कार्बोहाइड्रेट लगभग 3%, ठीक। तो लिपिड का जो लगभग 50% है, इसको हमने पिछले क्लासेस में, पिछले 2 क्लासेस में पढ़ लिया। अभी क्लास में हम बात करेंगे प्रोटीन जो 47% पाई जाती है वो कैसी होती है, और कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से होती है। तो चलिए हम आज बी प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये बी प्रोटीन्स की बात करते हैं। देख लीजिए, कमेंट देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर जनरली कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 47% बाई मास। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजन के हिसाब से देखा जाए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट में, तो प्रोटीन का जो परसेंटेज है लगभग 47% होता है। एग्जैक्ट नहीं होता है, ये कभी भी याद रखना। अलग अलग सेल में अलग अलग इसकी रेशियो मिलेंगी, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स एम्बेडेड इन और एसोसिएट विद द लिपिड बाइलेयर। कि जो प्रोटीन्स होती है या तो लिपिड की मेम्ब्रेन में धंसी होंगे अंदर की तरफ, या तो ऊपर ही अटैच्ड होंगे, ठीक है। अगला, इट इज टू टाइप ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर बाइंडिंग विद लिपिड मॉलिक्यूल। ये जो प्रोटीन दिख रहे हैं और ये जो येलो कलर का लिपिड दिख रहे हैं, इनके साथ जो बाइंडिंग हो रहा है, इसके हिसाब से 2 प्रकार के हमारे पास प्रोटीन मिलते हैं। पहला नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन, और दूसरा कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन। यानी कि वह प्रोटीन जो नॉन कोवेलेंट बंध द्वारा जुड़ा हुआ है लिपिड के साथ, उसको नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन कहते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है उसको कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन। ये 2 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं हमको इसमें। सबसे पहला जो होता है पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको हम सरफेस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सरफेस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। देख लीजिए, अब ये सेल का मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट है, नीचे तरफ साइटोप्लाज्मिक लीफलेट है। मतलब ये इतना हिस्सा बाहरी लेयर हो गया, इतने हिस्सा अंदर की लेयर हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वह प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, मतलब इस मेम्ब्रेन के सरफेस पर है, चाहे तो अंदर की सरफेस पर, या अंदर की सरफेस हो गया या बाहर का सरफेस हो गया। तो ये दोनों प्रोटीन ही क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन। और ये प्रोटीन लिपिड के साथ किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होंगे, देख लीजिए भाई। ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में जो वीक बॉन्ड होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यहां पर ये लिपिड के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। ये लिपिड के साथ जुड़े हैं, समझ लीजिए आप इसको। तो ये क्या कहलाएंगे, ये प्रोटीन क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन और ये भी पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये बाहरी सरफेस का पेरिफेरल प्रोटीन, ये अंदर की सरफेस का पेरिफेरल प्रोटीन है। ये आपस में लिपिड के साथ या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, या तो आयनिक इंटरेक्शन, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े होंगे, जो कि कमजोर बॉन्ड है, ठीक है। चलिए, लूजली अटैच, क्योंकि कमजोर बॉन्ड इसलिए लूजली अटैच होता है टू द इनर या आउटर सरफेस, या तो अंदर के सरफेस या तो बाहर की सरफेस। एक्टिंग एज एंजाइम, हाँ हो सकता है कि ये एक एंजाइम हो, ठीक। स्ट्रक्चरल अटैचमेंट फॉर साइटोस्केलेटन, या तो साइटोस्केलेटन यहां पर अटैच होते हैं ऐसे,
कुछ भी हो सकता है ना ये ऐसे, या सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या कोई रिसेप्टर भी हो सकता है, रिसेप्टर का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक, मतलब ये कुछ भी हो सकता है जो सरफेस पर पाया जाता है। अगला, वीक इंटरेक्शन बॉन्ड में बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये अपने लिपिड के साथ जहां पर ये चिपका हुआ एसोसिएट हुआ है लिपिड के साथ, इन कमजोर वीक बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड के साथ ये जुड़ा होगा, ये वीक इंटरेक्शन, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है दूसरा, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि ये पूरे लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किया होगा, ऐसे सरफेस पर नहीं होगा बल्कि क्रॉस किया होगा, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होगा, ये इंटीग्रल प्रोटीन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा जिसको वांडर वाल इंटरेक्शन कहते हो, ठीक है ना, वांडर वाल इंटरेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर इंटरेक्शन, ठीक, ये हो गया भाई। चलिए कमेंट पर लेते हैं इसका, परमानेंटली एम्बेडेड इन द बाइलेयर, ये परमानेंटली अटैच होता है अंदर में, ऑफन स्पैनिंग स्पैनिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये अक्सर अंदर से बाहर की तरफ इस प्रकार से ऐसे बाहर रहता है, ठीक, टू फॉर्म चैनल या पंप फॉर आयन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ये जो अंदर से बाहर की तरफ ये बिल्कुल स्पाइरल बाइंडिंग की तरह रोटेट होते हुए बाहर गया है, तो ये या तो यहां पर क्या बनाता है, या तो पंप बनाता है या तो चैनल बनाता है, ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से, इस पंप या चैनल की वजह से कोई न्यूट्रिएंट, जैसे मान लीजिए सोडियम आयन हो गया, ये आया, या कोई न्यूट्रिएंट, कोई दूसरा न्यूट्रिएंट, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कुछ भी आ सकता है, इसमें आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर इंटरेक्शन सच एस वांडर वाल्स इंटरेक्शन टू मेंटेन द देयर पोजीशन, वांडर वाल इंटरेक्शन के द्वारा इसकी पोजीशन मेंटेन रहती है, ये इधर उधर खिसकती नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये स्टेबल रहता है, परमानेंट रहता है, ठीक है। अगला हमारे पास है कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन, तो यदि कोई प्रोटीन कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा यदि लिपिड से जुड़ा हुआ है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन। जैसे देख लीजिए, मैं बोलूं कि यहां पर मान लीजिए ऊपर ये वाला प्रोटीन कोवेलेंटली लिंक्ड है, ये जैसे पहला है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, दूसरा जीपीआई, कोवेलेंटली अटैच टू द लिपिड मॉलिक्यूल विद इन द बाइलेयर, ऑफन इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग, अक्सर किसमें पार्टिसिपेट करता है बोल रहा हूं मैं, सिग्नलिंग में। और किसके द्वारा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है यहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है जी यहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड, ये, ठीक। अगला ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल एंकर्ड प्रोटीन, भाई एक प्रोटीन हमारे पास ये भी है, देखिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं आपको, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटल है, मान लीजिए लिपिड है, लिपिड का नाम क्या है, फॉस्फेटिडिल इनोसिटल, पीआई, ठीक, फॉस्फेटिडिल इनोसिटल था ये। अब ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटल में ये ग्लाइकोसिल यानी कि ग्लाइकेन जुड़ा है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, उसके ऊपर में प्रोटीन जुड़ा है, मतलब प्रोटीन डायरेक्ट लिपिड से नहीं जुड़ा है, जबकि यहां पर प्रोटीन, ये प्रोटीन डायरेक्ट लिपिड से जुड़ा हुआ था, जूम कर रहा हूं देखिए, ये प्रोटीन डायरेक्ट लिपिड से जुड़ा हुआ था, उसको हमने क्या बोला, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, वह प्रोटीन जो डायरेक्ट लिपिड से जुड़ा होता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं। लेकिन वह प्रोटीन जो डायरेक्ट लिपिड से नहीं जुड़ा है, बीच में कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या कहते हैं, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। देख लीजिए जीपीआई क्यों बोलते हैं, ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटल लिपिड था,
इसके ऊपर में ग्लाइकेन है, ठीक है, ग्लाइकेन मतलब ग्लाइकोसिल, चलिए मैं यहां कर दे रहा हूं ग्लाइकोसिल, और यहां पर फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। अब ध्यान से देखिए, ये जो फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल है उसके साथ पहले ग्लाइकोसिल जुड़ा हुआ है, तो ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल में क्या जुड़ा हमारा, प्रोटीन जुड़ा, तो उसको मैं इस प्रोटीन को क्या बोलूंगा, ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया जी। These are a diverse class of protein attached to the extracellular surface of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मिलेगा हमेशा, क्योंकि याद रखना कार्बोहाइड्रेट हमेशा बाहर की तरफ मिलता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस तरफ, सेल के बाहर की तरफ मिलेगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, अंदर में इंट्रा सेलुलर सरफेस, जैसे यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, अंदर में इंट्रा सेलुलर सरफेस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर मिलता है, इसलिए ये जीपीआई एंगर्ड प्रोटीन भी हमेशा किधर मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर मिलेगा, ठीक है। तो हमने प्रोटीन पढ़ लिया, देखिए हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया दोनों। अगला क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लगभग 3% पार्ट बनाता है, ठीक। अगला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, जरा कमेंट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर एसेंशियल कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लगभग कितना परसेंट पार्ट को बनाता है, देखिए 3%। लोकेटेड एक्सक्लूसिवली ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, मैं भी बोला हूं ये कार्बोहाइड्रेट सिर्फ किधर मिलेगा, केवल सेल के बाहर लेयर पर, बाहरी लेयर पर। देखो ये जो बना रहा हूं ना रेड कलर का, ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सेल के केवल किधर मिलेगा, बाहरी सरफेस पर मिलेगा। और इसको मैं, देखो कार्बोहाइड्रेट की एक मोटी लेयर बन गई, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइकोकैलिक्स। ये कोई सेल था समझ लीजिए, ये ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है इसे, ठीक, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बाहर से प्रोटेक्ट करता है, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव रिकॉग्निशन बेस्ड कोटिंग कॉल्ड द ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। इस कार्बोहाइड्रेट के आधार पर, ये प्रोटेक्टिव लेयर है पहला, तो प्रोटेक्टिव हो गया, पहला काम प्रोटेक्टिव, दूसरा इसी के आधार पर किसी भी सेल की आइडेंटिटी पता की जाती है कि कौन सा प्रकार का सेल है, तो सेल का रिकॉग्निशन किया जाता है इसके आधार पर, सेल रिकॉग्निशन, सेल को पहचाना जाता है कि किस प्रकार का सेल है। हर प्रकार के सेल में ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग कवर होती है, हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन में, हर सेल के ऊपर में ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग प्रकार की कवर पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, उसके आधार पर पहचाना जाता है। खासकर इम्यून सेल में जो हमारे पास न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, टी सेल, बी सेल है ना, नेचुरल किलर सेल, ये जो होते हैं सबका अलग अलग आइडेंटिटी होता है, सबका अलग अलग ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक। दीज आर मेनली 3 फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं सेल के ऊपर में 3 प्रकार से पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं। पहला ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन किसको कहेंगे जी, कि वह प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, जैसे देख लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन है, तो इसमें क्या बोलूंगा जी, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। लेकिन ये देखिए ये लिपिड है यहां पर येलो कलर का, और ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो लिख दे रहा हूं मैं, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोलूंगा मैं, इसको ग्लाइकोलिपिड, ठीक। ये देखिए कि ध्यान से देखिएगा,
वह लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, वह प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द प्रोटीन मेकिंग अप द मेजोरिटी ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो दिख रहा है ना, यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम पाया जाता है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मेजोरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, किसी भी सेल मेम्ब्रेन में जो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट अटैच टू लिपिड। कार्बोहाइड्रेट जब अटैच होता है किसी लिपिड से तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। एक होता है प्रोटियोग्लाइकेंस, ये थोड़ा समझ लीजिए कि प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होता है। देखिए, क्या होता है, देखिए, ये तो हो गया हम लोगों का नीचे वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के ऊपर में कार्बोहाइड्रेट देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट की बहुत लंबी चेन जुड़ी हुई है, बहुत लंबी चेन जुड़ी हुई है, ये कार्बोहाइड्रेट है। जूम कर रहा हूं, देखिएगा, ये प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट की बहुत लंबी चेन जुड़ी हुई है, तो उसको मैं क्या क्या बोलूंगा, प्रोटियोग्लाइकेंस। क्या कहता हूं मैं इसको, प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक। तो लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन अटैच टू द प्रोटीन कोर। प्रोटीन में यदि बहुत लंबा कार्बोहाइड्रेट का चेन कई सारे जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोटियोग्लाइकेंस। तो बहुत सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है तीन फॉर्म में मिलता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में। तीन फॉर्म में क्या क्या, सबसे पहला बताएं मुझे, सबसे पहला ग्लाइकोप्रोटीन। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन में यदि कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। और ये कार्बोहाइड्रेट की साइज बहुत छोटी होगी ना, इसकी साइज बहुत ही छोटी होगी, देखो ये, ठीक है। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड में यदि कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी प्रोटीन में लंबे लंबे पॉलीसेकेराइड जुड़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं, तो उसको प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं। ठीक, और प्रोटियोग्लाइकेंस जो होते हैं ना, ऐसे हो सकता है, देखिए, मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है ऐसा, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे जुड़ा होगा। देखो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन समझ लेना भाई, ये सेल मेम्ब्रेन था। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट, देखिए तो लंबा लंबा चेन, ऐसे भी हो सकता है बहुत लंबी लंबी चेन जुड़े हो। तो इस प्रकार के कंडीशन, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हो, जिसमें ये पॉलीसेकेराइड, वो भी लॉन्ग वाला पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। और ये प्रोटीन का कोर हो गया, प्रोटीन का कोर हो गया। तो प्रोटीन में चारों तरफ लंबे लंबे पॉलीसेकेराइड जुड़े होते हैं, तो उसको प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं। तो ये भी मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो मिलता है कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेंस में क्या अंतर है, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन होगा, उसके ऊपर छोटी छोटी कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ी होंगी, वो ग्लाइकोप्रोटीन है। और ऐसे वालों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, ऐसे वाले कार्बोहाइड्रेट की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। और प्रोटियोग्लाइकेंस क्या है कि प्रोटीन को कोर मानते हैं, उसके चारों तरफ लंबे लंबे कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संख्या में जुड़े हुए हैं, तो प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं। और यदि लिपिड में कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने स्ट्रक्चर पूरी तरीके से स्टडी कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।